श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल वास्तविक जानकारी पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 6 मई 2024 को वैशाख महीने की शिवरात्रि पड़ रही है, जो कि सोमवार के दिन ही पड़ रही है। इसीलिए इस बार की वैशाख महीने की शिवरात्रि का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व है। इसीलिए आप लोगों को इस दिन 7 लौट जल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जिससे कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, आपकी सारी दुख और परेशानियां भी दूर होती है और आप जो चाहते हैं इस उपाय को करने के आपको वह मिलता है। मनोकामना के लिए आपने सारे उपाय करके देख लिए हो, सारे व्रत भी करके देख लिए हो, पर जब भी आपकी वह मनोकामना पूर्ण ना हो रही हो, तो आप लोगों को यह वाला उपाय इस सोमवार के दिन जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि इस वाले उपाय को करने से आपकी जो भी मनोकामना होगी वह पूर्ण बहुत ही जल्दी पूरी हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, इस 7 लोटे जल वाले उपाय को हम समझते हैं कि आखिर इस उपाय को करना किसको है, किस समय करना है और कहां पर है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हो कि हम अगर कोई भी उपाय बताते हैं तो उस उपाय को ज्यादातर जो करती है वह घर की माताएं बहन ही करती है, क्योंकि घर की माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है, और जब घर की लक्ष्मी कोई उपाय करती है तो उस उपाय का फल हमें बहुत ही जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलता है। तो इसीलिए इस उपाय को घर की बड़ी माता बहनों में से कोई भी एक माता बहन को करना चाहिए। अगर किसी कारणवश घर में माताएं बहनें स्थित ना हो तो फिर घर का कोई बड़ा व्यक्ति भी इस उपाय को कर सकता है, चाहे वह पुरुष ही क्यों ना हो। इसके बाद में दोस्तों अब बात करते हैं कि इस उपाय को हमें करना की समय है। तो देखिए, सीधी सी बात है, इस उपाय में 7 लोटा जल हमें शिव जी पर चढ़ाना है। तो जल शिव जी पर हमेशा सुबह के समय ही चढ़ाया जाता है, शाम के समय जल नहीं चढ़ाया जाता है। इसलिए आप लोगों को 7 लोटा जल वाले उपाय को सुबह के समय ही करना है, कि समय नहीं करना है। सुबह के समय कर रहे हैं तो आप लोग 10, 11 या 12 बजे से पहले इस उपाय को कर ले, और जितना सुबह आप इस उपाय को कर सकते हैं उतना ज्यादा अच्छा होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं कि 7 लोटा जल वाले उपाय को आखिर में करना कैसे है, इसकी विधि क्या है। तो देखिए, उपाय के नाम में ही आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि इस उपाय में हमें 7 लोटा जल की आवश्यकता होगी। पर दोस्तों, ये जो 7 लोटा जल है ये हम लेंगे कहां से एक साथ? तो हम अपने हाथ में ये 7 लोटा जल लेकर नहीं जा सकते। तो दोस्तों, इसके लिए आप लोग अपने साथ में कोई ऐसा पात्र रखें इसके अंदर 7 लोटा जल बन जाए। कहने का मतलब है कि कोई एक बाल्टी रख ले, अच्छी वाली, शुद्ध वाली। उस बाल्टी के अंदर आप इतना जल भर ले कि वह आपका 7 लोटा जल हो जाए। उस बाल्टी के साथ में उस बाल्टी भर के मतलब उसे तैयार करके अपने साथ में लोटा भी आप लोग रख सकते हो। वह खाली लोटा आप चाहो तो भरकर भी रख सकते हो, मतलब एक लोटा आप अपने साथ में लेकर जाओ। बाकी का 6 लोटा जो जल है वो आप अपनी बाल्टी में या किसी भी एक पात्र में तैयार करके लेकर जाओ, ताकि आप लोग अपना उपाय पूरा कर सको। ठीक है, देखो ये 7 लोटा जल तो आप लोग तैयार कर लोगे, पर इसके साथ में आपको रखनी है एक बेलपत्री भी। अब ऐसा प्रश्न मत करना कि भाई ये बेलपत्र ना मिले तो हम क्या करें। देखो, आपको अपने ही तरफ इस बेलपत्र को लेकर जाना पड़ेगा। अगर आप लोग इस वाले उपाय को कर रहे हो तो क्या करना है, इस उपाय में हमें सिर्फ 2 चीजों की ये आवश्यकता होगी। सबसे पहली चीज 7 लोटा जल, जो कि हमने आपको बता ही दिया है कैसे आपको अपने साथ में रखना है। इसके साथ में दूसरी चीज है, वह है दोस्तों एक बेल या पत्री। इन दोनों चीजों को अपने साथ में रखकर आप लोग पहुंच जाओ, शुद्ध होकर स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर अपने घर के पास जो शिव मंदिर हो, शिवालय हो, वहां पर आप लोग पहुंच जाना। और पहुंचने से ही उपाय मत करने लग जाना, पहले जाकर भगवान के दर्शन करना, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करना, भगवान को धोख देना। उसके बाद में दोस्तों, अब आप लोगों को क्या करना है कि शिवजी की शिवलिंग के पास में आना है। अब शिवलिंग के पास में आने के बाद आपको जल नहीं चढ़ाना है, पहले आपको अपनी वह बेलपत्र निकालना है जो आप अपने साथ पर लेकर आए हुए हो। तो उसे बेलपत्र करना क्या है, तो देखो, सबसे पहले आप अपनी उस बेलपत्र को निकाल लो। उस बेलपत्र को निकालने के बाद इस बेलपत्र को आपको सबसे पहले माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। अब ये जो स्थान है ये आप सभी लोगों को पता ही होगा, हम बहुत बार बता चुके हैं कि जो स्थान है ये जलधारी के बिल्कुल बीचों बीच में होता है, जो कि शिव जी की सबसे छोटी बेटी माता अशोक सुंदरी जी का स्थान होता है।
तो आपको इसी स्थान जो है सबसे पहले अपनी इस बेलापत्र को समर्पित करना है। इस बेलपत्र को यहाँ पर आप कुछ इस प्रकार से समर्पित करोगे कि इस बेलापत्र की डंडी का जो मुख होगा ये जलधारी की तरफ होगा जहाँ से जल बहता है और नीचे गिरता है, और बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख शिवलिंग की तरफ होगा। इस तरीके से आपको इस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। और कितनी देर समर्पित रहने देना है, क्योंकि इस बेलपत्र को आपको वापस से उठाना भी तो आपको 5 सेकंड तक जो है इस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर समर्पित रहने देना है। उसके बाद में दोस्तों आपको इसी बेलपत्र को वापस से उठाना है। ठीक है, वापस से इस बेलपत्र को उठाने के बाद आपको क्या करना है, इस बेलपत्र को सीधा भगवान शिवजी की शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। पर जिस तरीके से अपने माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर इस बेलपत्र को तरीके से समर्पित किया, उसी तरह से आप लोगों को इस बेलपत्र को आप शिवलिंग के ऊपर भी कुछ अलग तरीके से समर्पित करना है। जब आप इस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि इस बेलपत्र की डंडी का मुख आपकी विपरीत दिशा में होना चाहिए। मतलब आप जिस तरफ से बैठकर इस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा रहे हो, आपके सामने वाली दिशा की तरफ ही इस बेलपत्र की डंडी का मुख होना चाहिए। मतलब इस बेलपत्र की बीच की बड़ी पत्ती का मुख आपकी तरफ होना चाहिए। इस प्रकार से आपको इस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। यह जो बेलपत्र है यह एक ही बेलपत्र है, 2 बेलपत्र नहीं लानी है। आपको इसी बेलपत्र को आपको पहले माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर चढ़ाना है, फिर इसी बेलपत्र को वहां से उठाकर आपको शिवजी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। शिवलिंग के ऊपर जैसे ही आप लोग इस बेलपत्र को चढ़ाते हो तो आप लोग अपना लोटा जल निकाल लो। मतलब जो भी पात्र में आप लोग अपना 7 लोटा जल लेकर आए हुए हो उसे अपने पास में रख लो। ठीक है, सबसे पहले आप लोग अपना पहला लोटा जल भरो, और अगर पहले से ही भरकर लाए हुए हो तो इसे 1 लोटे जल को आप लोग शिवलिंग के ऊपर समर्पित करो। कहाँ पर करोगे, जो बेलपत्र अपने चढ़ाई हुई है इसे चढ़े रहने दो। इसी बेलपत्र के ऊपर शिवलिंग के ऊपर आपको एक धारा से धीरे धीरे करके जो है 1 लोटा जल पहले समर्पित करना है। अब ऐसा मत करना कि 7 लोटा जल है तो आप जल्दबाजी में जल्दी समर्पित कर दो। 7 लोटा जल भले ही है, पर इस 7 लोटा जल को आपको एक धारा से धीरे धीरे करके ही समर्पित करना है। तो अपना पहला लोटा जल भर ले और उसे शिवलिंग के ऊपर इसी बेलपत्र के ऊपर एक धारा से धीरे धीरे करके समर्पित कर देना, और भगवान शिवजी के नाम का जाप भी करते रहना। साथ में इसके दोस्तों दूसरा लोटा जल भर, फिर तीसरा लोटा जल भरो, फिर चौथा, फिर 5वां, फिर 6वां और फिर 60वां लोटा जल है ना। इस तरीके से आपको ये 7 लोटा जल अपनी ही बाल्टी में से भर भर के शिवजी की शिवलिंग के ऊपर इसी बेलपत्र के ऊपर एक धारा से धीरे धीरे करके आपको समर्पित करते जाना है। ठीक है, जैसी आपका 7 लोटा जल चढ़ जाए उसके बाद में आपको शिवलिंग के पास में बैठना है। 2 मिनट बैठो, 5 मिनट बैठो, उसके बाद में भगवान के नाम का जाप करना है। आपकी जो भी मनोकामना हो उस मनोकामना के लिए आपको भगवान से प्रार्थना करना है, विनती करना है, अपनी मनोकामना जरूर बोलना अपने 7 लोटा जल को चढ़ाने के बाद। अब दोस्तों जो अगली बात आती है, क्या यह उपाय यहां पर पूरा हो गया? नहीं, अभी उपाय पूरा नहीं हुआ है। 7 लोटा जल चढ़ाने के बाद, भगवान से अपनी मनोकामना बोलने के बाद, विनती करने के बाद आपको है इस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर से उठा लेना है। भगवान से मतलब आशीर्वाद को लेते हुए, भगवान से प्रार्थना करते हुए इस बेलपत्र को आप शिवलिंग के ऊपर से उठाकर इस बेलपत्र को सीधा अपने घर पर लेकर आ जाओ, है ना। इस बेलपत्र को जैसे ही आप लोग अपने घर पर लेकर आ जाते हो, अब आपको करना क्या है, इस बेलपत्र को भगवान का आशीर्वाद स्वरूप समझकर इसको अपने घर में रखना है, पर हमेशा के लिए नहीं रखना है। दोस्तों इस बेलपत्र को आप लोगों को अपने घर में या तो 11 दिन रखना है या तो 21 दिन रखना है। अब ये आपके ऊपर है कि आप इस बेलपत्र को अपने घर में कितने दिन तक रखना चाहते हैं। आप चाहे तो 11 दिन भी रख सकते हैं, आप चाहे तो 21 दिन भी रख सकते हैं। अब दोस्तों जैसे ही 11 दिन हो जाते हैं या 21 दिन हो जाते हैं तो इसके बाद इस बेलपत्र का क्या करना है, तो देखो 11 दिन हो गए या 21 दिन हो गए, जितने भी दिन लिए अपने इस बेलपत्र को अपने घर में रखा हुआ होगा, तो भाई इस बेलपत्र को अब अपने घर से भी उठाना है। आप लोगों को और किसी भी ऐसी जगह पर जाना है जहां पर जल बह रहा हो, मतलब किसी भी पवित्र नदी के जल में आपको जाना है। वह बहता हुआ जल हो, थमा हुआ ना हो, उस बहते हुए जल के पास जाना है और इस बेलपत्र को अपने उस बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना, समर्पित कर देना है। और जैसी आप लोग इस बेल को इस बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें,
समर्पित कर दें भगवान से। अपनी एक और बार प्रार्थना बोल देना, अपनी मनोकामना बोल देना। वैसे दोस्तों, आपकी मनोकामना उस दिन से ही शुरू हो जाएगी जिस दिन से अपने इस उपाय को किया होगा, और जिस दिन आप इस बेलपत्र को मतलब बहते हुए जल में प्रवाहित करेंगे उसी दिन तक हो सकता है आपकी मनोकामना भी पूर्ण हो जाए, पर थोड़ा बहुत देर भी हो सकती है। पर उपाय को पूरे मन और पूरे विश्वास से कीजिएगा, आपकी जो भी मनोकामना होगी वह पूर्ण जरूर होगी। दोस्तों, यहाँ पर यह वाला उपाय पूरा हो जाता है। बाकी दोस्तों, इस उपाय करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तु। भीम हर हर महादेव।